हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे जो शायद पढ़ लिए होगा बहुत सारे। आज देखो हम पढ़ाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 1.2। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था हमने, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, और वो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है ऑसिलेशन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किया था, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ले लिया था। हम लोग को पता था क्या, सर्कुलर मोशन, कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसका क्या प्रोजेक्शन क्या है, पी डैश क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से ये जो पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ये प्रोजेक्शन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, मतलब ये हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो ये था इसका मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन मतलब ये मीन पोजीशन हो गया। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहे हैं उसका मीन पोजीशन ये है, और ये है एंड पोजीशन। तो देखा मैंने पहला वाला इक्वेशन यहाँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया पी पॉइंट तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स। कितना आया था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। कैसा आया था, ये ट्रायंगल ले लिया था, और ये एंगल इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो यहाँ से आया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर ये थोड़ा दूर जाकर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट मीन पोजिशन। कहाँ पे है इनिशियली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका फुट पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे था, मतलब इनिशियली वो मेन पोजीशन से थोड़ी दूरी पर था, ठीक है। तो ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन। तो इसके लिए क्या था, थीटा डैस्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से पी से यहाँ तक आया, P1 तक। तो यहाँ कितना पॉइंट आया, एंगल थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डैश। यहाँ पे देखो थीटा का मतलब क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। आज हम देखेंगे अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो क्या होगा, मतलब मीन पोजीशन से आगे है, मीन पोजीशन से आगे है तो सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, और उधर है तो प्लस होगा। आज हम देखेंगे एंड पॉइंट से, मतलब अगर इसको कैसे रिलेटेड कर सकते हैं, ऐसे मैंने पेंडुलम को छोड़ दिया यहाँ से, तो यहाँ से छोड़ दिया तो ये हो गया एंड पोजीशन, एंड, ठीक है। अगर यहाँ है, यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो ये वाला हो गया ये क्वेश्चन यहाँ। तो आज हम देखेंगे ऑसिलेशन फ्रॉम एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। तो देखो पहला ये इक्वेशन है, मतलब वही सर्कुलर मोशन। ये सी ओ सी डैश, बी ओ बी डैश, ठीक है। तो पहला पार्टिकल यहाँ पे था एकदम इनिशियल पोजीशन में, एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बी। फिर यहाँ से कुछ टी टाइम में यहाँ आया पी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से पी पॉइंट आया। आफ्टर टाइम टी इट कम्स after time t it comes at point P, making angle theta with B डैश्ड ओ बी। मतलब क्या है, यहाँ से जब यहाँ आया तो कितना एंगल किया, यहाँ पे थीटा।
देखो जब एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंगल कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था तब एंगल यहाँ से काउंट किया जाता था। तो ये ध्यान रखना एंगल कहाँ से लेना है, ठीक है। तो एंगल हम यहीं से लेंगे। तो यहाँ तो एंगल मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, इसका फुट पॉइंट क्या है, ये पी डैस्ट, ये निकालना है। तो ये कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। तो हम लोग देखिए ओ पी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ बी डैश इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ सी डैश इक्वल टू ए माना था, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ओ पी डैश, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया पी 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 डैश ओ, ठीक है। अदरवाइज पी ओ पी डैश। तो हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। इसका वैल्यू पता है a, तो क्या लिखेंगे x अपन a। तो x क्या है, बेस है, तो कितना लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा यही तो लिखेंगे ना। तो फिर क्या होगा x इक्वल टू a cos थीटा दैट्स इक्वल टू a cos ओमेगा टी। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगेगा तो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी, एंगुलर वेलोसिटी। तो t टाइम में ये एंगल थीटा कवर करता है। तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, थीटा अपन टी, यही कहलाएगा ओमेगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स का इक्वेशन क्या होगा, a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अगर एंड पॉइंट से स्टार्ट करता है तो यही इक्वेशन होगा सेम, सब जहाँ पे साइन है वहाँ पे लिखेंगे कॉस, और जहाँ पे कॉस है वहाँ साइन लिखेंगे, सिर्फ साइन कॉस का चेंज। एंड पॉइंट से तो कॉस और मीन पोजीशन तो साइन, मीन पोजीशन तो साइन। एक चीज़ याद रखने का भूल भी जाते हो, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो। साइन थीटा का वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो होता है। और कॉस थीटा का, कॉस ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस ज़ीरो का वैल्यू होता है 1। तो 1 मतलब क्या हो गया, एंड पोजीशन, 0 मतलब इन पोजीशन, ठीक है। ये नोट कर लेना, पूरा बोर्ड नोट कर लेना, ये तो पहले कराया था। ये नोट में हम लिंक पे दे देंगे। फिर केस 2 देखो, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इनिशियल एंगल कितना हुआ, इसको फिर मान लेते हैं थीटा डैश। ये बी ओ बी डैश सी ओ सी डैश। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशंस कहाँ पे, ये पी पे है, पी। तो टी टाइम में कहाँ गया, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। कहाँ पे आया, P1 में। आफ्टर टाइम टी पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन P1 पे। कितना एंगल किया, थीटा। तो देखो टी टाइम में कितना एंगल किया, थीटा। तो एक सेकंड में कितना होगा, थीटा अपन टी दैट्स इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो थीटा कितना आया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो चलो हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पी डैश। तो ये पी डैश निकालने में हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये तो हमारा ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो इतना सा एंगल थीटा 1 था, थीटा डैश था, ये थीटा डैश या दिख नहीं रहा है, थीटा डैश, और ये आया थीटा। तो कितना हुआ एंगल, टोटल एंगल थीटा
प्लस थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल, सॉरी ये नहीं, एंगल नहीं चाहिए, ये भी एंगल होता तब भी हो जाता। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल थीटा प्लस थीटा डैस्ट। वो ज़रूरत नहीं है, वो फर्स्ट केस में ज़रूरत था, सेकंड केस में ये ज़रूरत नहीं है। अगर इससे भी करना चाहते हो तो तब भी हो जाएगा, 90 माइनस आ जाएगा तो साइन फिर कॉस आ जाएगा, क्या होगा 90 माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो तो कितना आएगा, x इक्वल टू ए साइन एंगल कितना होगा, देखो एंगल होगा P1 ओ बी, कितना होगा ए साइन थीटा प्लस, सॉरी साइन नहीं कॉस थीटा प्लस थीटा डैश, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा डैश। ठीक है, अगर साइन के रेस्पेक्ट में लिखते तो कैसे होता है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश, यही लिखते हैं ना। तो क्या लिखते थे, x इक्वल टू ए साइन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश, ऐसे लिखते थे। तो ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस थीटा डैश, बात तो सेम ही है। ठीक है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस कितना होगा, थीटा 90 डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसको साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब कोई अगर प्रॉब्लम करेंगे, अगर एंड पोजीशन मेंशन कर दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमेशा कॉस ही यूज करना। और इनिशियल पोजीशन मतलब एट t इक्वल टू 0 टाइम में वो अगर मीन पोजीशन है तो साइन ही यूज़ करना सबसे बेहतर होगा। फिर देखो केस 3, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। सी डैस्ट ओ बी डैस्ट ओ बी। फिर मान लो इनिशियली यहाँ पे नीचे था कुछ ऐसे, ये है इनिशियल पोजीशन। फिर यहाँ से टी टाइम में कितना दूर गया, इतना टाइम दूर आया, ये पी पॉइंट P1। तो कितना टाइम लगा t, तो आफ्टर टाइम t पोजीशन P1। तो ये देखो, ये मान लो पहले क्या था, थीटा डैश था। ठीक है, और यहाँ से इतना थीटा। तो हमें चाहिए कौन सा एंगल, कैसा आ गया ट्रायंगल, ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना है इतना तक, मतलब ये पोजीशन हो गया, ये पी डैश, हमें ये निकालना है। तो हमें इतना निकालने के लिए हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। तो टोटल कितना हुआ, देखो ये एंगल कितना होगा, मान लेते ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पहले देखो थीटा इक्वल टू, तब क्या होगा, ये अगर अल्फ़ा होता तो ये क्या है थीटा डैश, तो अल्फ़ा प्लस थीटा डैश इक्वल टू ये, तो अल्फ़ा कितना होगा थीटा माइनस थीटा डैश। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा माइनस थीटा डैश। तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा माइनस थीटा डैश। फिर एक ही बात है जो पहले किया था, अब यही कर रहा हूँ, सेम चीज़। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, देखो तो ओ पी डैश इक्वल टू एक्स, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन क्या होगा, ओ पी डैश इक्वल टू ए कॉस, एंगल कौन सा लेंगे, पी ओ,
P1OB फाइनल पोजीशन और ये एक्स एक्सिस, तो कितना आएगा A cos थीटा माइनस थीटा डैस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू A cos थीटा का जाएगा ओमेगा टी माइनस थीटा डैस्ट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, नोट कर लेना, ठीक है। तो एंड पॉइंट से जो था क्या, मतलब मीन पोजीशन से वही सेम इक्वेशन है यहाँ पे बगल में जो है, बगल कौन सा है, मतलब गोद में जो है, बगल नहीं गोद में जो है, यही है फेज कहलाता है इसको, फेज, सिर्फ फेज का चेंज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर में से सब वायर सेम एक ही जैसा है, सिर्फ फेज चेंज है, न्यूट्रल है और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, नोट कर लो। तो यही हम पढ़े थे मीन पोजीशन से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस थीटा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो हमने दिखाया नहीं था, अगर t इक्वल टू 0 है तो अगर यहाँ पे पुट करोगे x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी, तो कितना होगा 0, मतलब क्या होगा 0, मतलब पोजीशन कहाँ पे है, ये मीन पोजीशन। और यहाँ पे पुट करो, यहाँ से यहाँ पे, तो x इक्वल टू a कॉस ओमेगा इंटू 0, मतलब a कॉस 0 दैट्स इक्वल टू a। ये क्या हो गया, एंड पोजीशन। अगर SHM का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पूछेगा, सिंपल इक्वेशन, तो यही लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, जनरली लिखेंगे ये और ये। अगर इसका वैल्यू 0 पुट कर दो, थीटा डैश का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, और कुछ भी होगा तो होगा देखा जाएगा, इसमें भी थीटा 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, ये इक्वेशन है SHM का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। यहीं से हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। और एक चीज़ देखो, हम लोग जहाँ छोड़े थे डेफिनेशन में, ये SHM का डेफिनेशन के बाद जो लिखे थे क्या, F प्रोपोर्शनल टू हम लिखे थे माइनस एक्स, तो यहीं से क्या निकाले थे, F इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या था, फोर्स कांस्टेंट, याद है, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है, K इक्वल टू F बाई एक्स, वहाँ माइनस साइन नहीं लेना है यहाँ पे, मतलब क्या है पर यूनिट, इसको अगर ऐसे लिखेंगे, अगर स्प्रिंग से लेंगे, मतलब पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स चाहिए। अगर मान लो कोई स्प्रिंग को तुमने ये कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, तो इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाने के लिए कितना फोर्स ज़रूरत पड़ता है, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट। तो क्या आया, यहाँ पे देखो F इक्वल टू हमने लिखा माइनस के एक्स। तो जब ये पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ ऑसिलेट करता है, तो देखो जब यहाँ पे ऐसे यहाँ से यहाँ पे लेकर लाकर छोड़ दिया मैंने, यहाँ से लाकर छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसको लाकर छोड़ दिया, जब भी छोड़ा हमने तो ये क्या, यहाँ से यहाँ आया, फिर इस साइड गया क्यों नहीं, यहाँ गया क्यों नहीं, इसका वेलोसिटी 0 हो गया था, मतलब इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी 0 हो गया था। फिर यहाँ से वहाँ पास आया तो वेलोसिटी 0 से लेकर कुछ इंक्रीज़ किया, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कौन करता है, एक्सेलरेटर, मतलब इसका एक एक्सेलरेशन होगा, त्वरण, ठीक है, जो गति बढ़ाता है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये इसका यहाँ से फिर यहाँ नहीं आएगा। अगर डीएक्सेलरेशन नहीं होता तो यहाँ से यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 नहीं होता। तो हम अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था हमने, हम लोग सेकेंड लॉ में क्या पढ़े थे, F इक्वल टू ma, जहाँ पे F क्या है, फोर्स, ये क्या है, मास, और A क्या है,
एक्सलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहाँ से निकालो a इक्वल टू एफ बाई एम दैट्स इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो क्या आया, a इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या माना जाता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो ओमेगा कितना आया, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे भी लिख सकते a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये लिखा था। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। फिर देखो हम लोग जब डिफरेंशिएशन किया था, याद है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, यही तो वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना है, छोटा सा है dx है, और टाइम कितना है dt, बहुत ही छोटा। मतलब क्या है, dt टेंस टू 0। अगर टाइम बहुत ही छोटा, टेंस टू 0 का वैल्यू बताया था मैंने, तो टेंस टू 0 होता तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेलोसिटी v इक्वल टू इसका dx dt, ऐसे लिखता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम चेंज। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या लिखेंगे, a इक्वल टू टी डी टी अपन v का वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, d dt इंटू डी एक्स डी टी। तो ये क्या है, d dt स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू आएगा d स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डी डी टी अपन डी वी, सॉरी डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे डी डी नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी टी सेम, मतलब एक दोनों मिलाकर एक टर्म है डी टी। ठीक है, डी और टी, यहाँ पे डी टी मतलब ये नहीं है डी मल्टीप्लाइड बाई टी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको कहलाता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। नोट कर लो, फिर आते हैं यहीं पे। अब देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसका सॉल्यूशन निकालोगे, अभी यहाँ पे नहीं है, हम भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम सीधा आंसर लिख देंगे और तुम लोगों को यही रटना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका आएगा क्या, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब इस थीटा ओमेगा टी लिख देते हैं डायरेक्ट, ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा इसका सॉल्यूशन।
अगर इसको यहीं पुट कर देते x को, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ आएगा निकल के, जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब मान लो किसी भी इक्वेशन है 3 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसा है, तो देखो इक्वल टू 0, मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं ना हम लोग मिडिल टर्म के लिए। तो क्या होता है x माइनस 3 और क्या करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या आता है, x इक्वल टू 3 और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू माइनस 1। ये 3 और माइनस 1 कोई भी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जीरो हो जाएगा। देखो -1 तर होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3 कितना होगा, 1 प्लस 2, सॉरी कहाँ गलती कर दिया, प्लस सॉरी ये कितना है -1, सॉरी इसका माइनस होना था, इसको माइनस होना था, इसको माइनस होना था, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होना था, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 भी पुट कर दो तब भी 0 आ जाएगा। देखो 3 पुट कर दो, 9 माइनस 2 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख देते तो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, पहले बताया था a इक्वल टू मान लेंगे, इसको स्मॉल a मान लेते तब आसान हो जाएगा, a यहाँ पे b स्मॉल b, तो a इक्वल टू मान लेते हैं a इक्वल टू a कॉस थीटा, ये थीटा इक्वल टू थीटा यहाँ पे नॉट इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू ओमेगा टी, ये कोई भी एक एंगल है, ठीक है, हम मान लिया। और b इक्वल टू a साइन थीटा, तो क्या आ जाता है x इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये किसका फॉर्मूला आता था, a को कॉमन लो, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ये क्या होगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब साइन a प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यूज़ किया था क्या, साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस बी साइन a, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ। तो इसका क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे ऐसा होता, a इक्वल टू मान लेते a साइन ओमेगा टी और b इक्वल टू कॉस थीटा, अगर ऐसे मान लेते थे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस आ जाता था, यहाँ पे कॉस आता। अगर ऐसे उल्टा मान लेते यहाँ पे अगर ये मान लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा a कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। और ये मानेंगे तो ये आएगा। तो ये हो गया क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM लिख देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SH, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो भी है, मतलब जो SHM कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जिसका मोशन SHM है, तो उसका हम वेलोसिटी निकालेंगे। हमें तो डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता होता तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा, क्योंकि क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले हम लोग देखो सीखे थे क्या, अगर कोई फंक्शन f इक्वल टू,
या मान लेते हैं y इक्वल टू अगर x पावर n है तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया था तो क्या करते थे, फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पे d लगाया, डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, मतलब एक मान लो ये इसका फंक्शन का कोई एक मतलब ग्राफ है, ऐसा है मान लो, तो ये बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा सा पार्ट लेकर हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ही छोटा, ये छोटा सा पार्ट dx मतलब क्या, टेंस टू 0। तो इस टाइम में क्या होगा, ये क्या होगा dy, तो क्या लिखेंगे d ऑफ x पावर n। तो क्या होता है, इसका जो पावर है ना ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। सिर्फ ऐसे ही याद रखना, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। वो समझने जाओगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर इसको पिक्चर की तरह, हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा होगा तो सही बात है। इसका पावर क्या हुआ, n मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या होगा x पावर n माइनस 1, मतलब पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। फिर यहाँ पे वेरिएबल कौन सा था, x वेरिएबल था, तो क्या होगा dx ऐसे लिखेंगे, मतलब dy इक्वल टू कितना आया, ये आ गया। ये हमने किसी का रेस्पेक्ट नहीं किया। अगर मान लो इसका विथ dy क्या है, ये क्या है, चेंज ऑफ y, ये क्या है, चेंज ऑफ x। dx क्या डिनोट करता है, चेंज ऑफ x, ये क्या डिनोट करता है, चेंज ऑफ y। अगर ये बता दिया चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, तो चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे, नीचे सिर्फ dt यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे dy है, फिर नीचे क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। क्या होगा, n पावर x पावर n माइनस 1, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx है, नीचे dt लिख दिया। सेम ही है, सिर्फ नीचे dt लिख दिया, यहाँ पे नीचे dt लिख दिया। अगर मान लो ये कहा गया विथ रेस्पेक्ट टू y, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे t की जगह क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x। तो यहाँ देखो ये x मिल गया, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1, तो आ जाएगा क्या, x पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, अगर मान लो और एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू a पावर x पावर माइनस 3 है, ऐसा कुछ है, हमें क्या निकालना है, dy निकालना है, मतलब चेंज ऑफ y। तो क्या करेंगे, यहाँ पे d लिखा, यहाँ पे y लिख दिया, फिर क्या हुआ, d लिखा, x पावर माइनस 3 लिखा। क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ n की जगह क्या लिखा है, -3, ये हो गया n। तो यहाँ पे देखो n का पोजीशन में क्या है, यहाँ पे -3, तो क्या होगा, -3 इंटू एक्स पावर, फिर क्या है, -1, तो -3 -1 दैट्स इक्वल टू -3, सॉरी इसके बाद क्या है, dx, फिर क्या आएगा, -3 x पावर -4 dx। ठीक है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू x कहा जाता है तो क्या होगा, dy dx क्या होगा, -3 x पावर -4 dx अपन dx, ये कितना होगा, 1 होगा, तो -3 x पावर -4 ये हो जाएगा। अगर इसी तरह कॉस फंक्शन है तो साइन होगा, साइन फंक्शन है तो कॉस होगा। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये पे ये है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ऐसा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, ये पूरा x है। फॉर्मूला क्या था हमारा, x पावर n माइनस 1 n इंटू
इंटू डी एक्स, यही फॉर्मूला था, है ना। तो फिर ये यहाँ क्या होगा, डी वाई इक्वल टू क्या होगा, ये देखो कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टी, तो देखो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ तो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाइड है, अगर प्लस है, अगर सिंगल कोई कांस्टेंट है, मतलब सिंगल डी ऑफ, मान लीजिए एक कांस्टेंट है डी ऑफ कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कांस्टेंट मतलब क्या है, वो उसका चेंज नहीं होता, जिसका चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाएगा। चलो दूसरा तरीका भी था लेकिन यही बताया मैंने। तो इसका क्या होगा, डी ए को पहले ही बाहर निकाल देते हैं, डी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो क्या हो गई है, साइन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ पे जो था वही लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है, एक्स। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा है डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। फिर इसका क्या होगा, देखो ये ओमेगा मल्टीप्लाइड है तो डी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी ऑफ थीटा, ये थीटा क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 0, और ये क्या होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और सिर्फ सिंगल टी है इसलिए हम लिखेंगे डी टी, ठीक है। तो क्या है, ओमेगा डी टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा डी टी। इसका करने के बाद तो पहले ये ओमेगा कॉस, इसका होगा ये आंसर इंटू डी टी। अगर ये यहाँ कॉस होता तो सभी सेम होता, एक जैसा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता। तो कॉस के जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा, और साइन को करेंगे तो प्लस आ जाएगा। जितना कॉस सी टर्म के है, कॉस, एक कोसाइन, कॉट, कोसेक, सबका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले नेगेटिव साइन आएगा, मतलब सी टर्म का ऑल सी नेगेटिव। चलो हम मेन टॉपिक में जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इक्वेशन, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिर्फ यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, पूरा इक्वेशन नहीं लेंगे हम फिलहाल, इसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी। अगर ले भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अगर ले लेते हैं प्लस माइनस थीटा तो क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस भी लिख सकता था, मैंने साइन ले लिया। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी v इक्वल टू हमें क्या पता है, डी एक्स डी टी, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। तो पहले हमको डी एक्स निकाल लेते हैं, डी एक्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा, डी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ऐसे। फिर ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको। फिर क्या होगा, देखो साइन डी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कितना हो गई यह साइन का
कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, फिर इसका क्या आता है डी ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, तो क्या आ जाता ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा इंटू डी, सॉरी ये ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आया था, इंटू डी टी, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, डी थीटा का कितना होगा डी थीटा इक्वल टू 0 एज थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी को मानने के प्रॉब्लम हो रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा क्या हो रहा है, तो इसको पहले इसलिए मिटा दिया था मैंने, ठीक है, इसीलिए मिटा दिया था, तो ठीक है मिटा दिया, यहाँ पे भी मिटा दिया, यहाँ पे भी मिटा दिया, यहाँ पे भी मिटा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मिटा दिया ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं, तो क्या आया ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा डी टी दैट्स इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। तो हमें क्या निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा डी एक्स अपन डी टी, सो कितना होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ क्या होगा डी टी अपन डी टी, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स अपन ए लिख सकते हैं ना, तो कॉस ओमेगा टी कितना होगा, कॉस ओमेगा टी दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहीं से लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी टू पावर हाफ, हाफ का मतलब क्या है, ये रूट का मतलब रूट हाफ होता है, सॉरी यहाँ पे लिख देते, फिर यहाँ इसका वैल्यू कितना है x अपन a, तो कितना होगा a ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये इक्वल टू v आ गया, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। हर पोजीशन में इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ए स्क्वायर है, ये कहाँ है हाफ के मतलब अंडर रूट के है अंदर है, तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना होगा ए होगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा एक लाइन और कर ही देते हैं, कितना होगा देखो ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ डिवाइडेड बाय ए, ये बाहर आ गया तो ए हो गया, तो ये हो गया इसका वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। देखो तो ये आ गया क्या वेलोसिटी का इक्वेशन। हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या था ये, ठीक है, ये क्या है ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एंड पोजीशन एंड ये एंड, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे क्या है प्लस ए, यहाँ पे क्या है मीन पोजीशन बाय इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम। पोजीशन, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा x इक्वल टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू +1, यहाँ पे x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखते क्या होता है। तो v कितना होगा एट x इक्वल टू a कितना होगा देखो
कितना होगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर। तो कितना होगा ये 0 होगा, मतलब ओमेगा इंटू 0 दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू माइनस ए पुट करते तब भी क्या आ जाएगा v इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया मिनिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी एट टू एंड पॉइंट। जब ऑसिलेट करता है यहाँ पे आकर 0 हो जाता है, फिर बॉडी रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी 0 मतलब क्या है, इससे आगे नहीं जा रहा है, मतलब क्या उसका वेलोसिटी 0 है। फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ पे भी v इक्वल टू 0, यहाँ पे भी v इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, अगर ये टर्म नहीं होगा तो वही मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम पहले v एट x इक्वल टू 0 कितना होगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक मतलब 0 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ओमेगा ए। तो यहाँ पे क्या होगा v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या v मैक्स, कितना वैल्यू आ गया ओमेगा ए, मतलब v मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, देखो जब इस डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है तब माइनस ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा प्लस होगा, इस डायरेक्शन में प्लस होगा, इस डायरेक्शन में माइनस होगा, फिर उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार मतलब क्या टू एंड फ्रो मोशन, इसलिए प्लस माइनस होता है। ठीक है, नोट कर लेना। और इसके बाद हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी भूल गया, ये मिटा दिया था, नोट कर लेना वहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे क्या था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी v इक्वल टू dx dt। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, नहीं लिख रहा है, चलो नोट कर लो। यहाँ पे लिखा था क्या साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स अपन ए, तो कॉस ओमेगा टी कितना होगा कॉस ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट, हो गया नोट। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी डी टी, ये हो गया। तो इस बार हम सीधे करेंगे डी वी डी टी निकालेंगे। तो क्या है, ये है मान लो ये नंबर 1 इक्वेशन आया था, ये 2 आया था, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया था, मतलब कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करने के बाद ये आया था। तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा देखो डी डी टी इंटू वी, यहाँ पे डी डी टी हो गया क्या एक ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस है पहले डी था अब डी डी टी हो गया, इसका वैल्यू तो कुछ नहीं है, पहले जैसे करते थे डी टी स्टेप नीचे रहेगा और वो डी डी टी मिल जाएगा तो वो 1 कर देगा, यही है इसका, पहले लिख लिया बाद में लिखना था। चलो फिर क्या आया यहाँ पे डी डी टी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा ए क्या है कांस्टेंट है, तो ओमेगा ए बाहर आ गया डी डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है,
इसके बाद देखो फिर कॉस का क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा ए आ गया, क्या बताया था, कॉस का कितना होगा माइनस साइन, तो इनटू यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी आ गया। फिर क्या होगा dx होगा डी dt ओमेगा टी। पहले जो dx लिखा था ना, अब dx की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह तो ओमेगा टी, क्योंकि ये वाला है क्या है x है, ये वाला x है, जो फॉर्मूला का x था वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा ओमेगा माइनस, देखो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या निकलेगा, सिर्फ यहाँ पे फिर ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा डी टी अपन डी टी, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो ये ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा क्या है, टी के साथ मल्टीप्लाइड है, टी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो जितना बार डिफरेंशिएट करोगे उतना बार ही एक ओमेगा बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो ओमेगा नहीं था, फिर फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट किया था, फिर क्या आ गया ओमेगा आ गया, फिर दोबारा कर रहा हूँ तो फिर क्या आ गया, फिर और एक ओमेगा आ रहा है, तो क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया क्या एक्सेलरेशन ए, दैट्स इक्वल, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये टर्म और ये टर्म देखो तो एक जैसा है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे दैट्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या आया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन था वहीं आ गया ना। कभी कभी ऐसे इक्वेशन दे देते हैं, ये प्रूव करो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कर रहा है, ठीक है, ये प्रूव करने देते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर ये निकाल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे x के जगह अगर कॉस लेते थे कॉस, तो यहाँ पे क्या आता था, ये माइनस साइन आ जाता था, ये माइनस साइन आता था, तो फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस आ जाएगा, अल्टीमेट वही इक्वेशन आएगा। ये होम टास्क है कॉस से, यहाँ ये वाला इक्वेशन कॉस से लेकर करने के लिए, ठीक है, घर पे करना, ठीक है, नोट कर लेना, आज यहीं तक है।